मेरा नाम ज़ाकिर शेख है, मोहम्मद ज़ाकिर शेख। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एक्चुअली मैंने मेरी स्कूलिंग, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ बी। मैंने बी किया हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और मैं ज़ोरेन सॉल्यूशंस में अभी काम करता हूँ और वहाँ पे मैं एज अ टीम लीडर, डेवऑप्स टीम लीड आप कह सकते हैं, ऐसे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी स्कूलिंग फ़ारूक सत्तार उमर भाई हाई स्कूल से की, जो कि जोगेश्वरी में है। और स्कूल के बाद मैंने डिप्लोमा किया साबो सिद्दीक से। साबो सिद्दीक डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया विद्यालंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। फैमिली बैकग्राउंड मेरे अब्बा जो है वालिद साहब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एज अ लेबर काम करते थे और मेरी अम्मी हाउस वाइफ थी। हम 5 भाई बहन थे, 3 लड़कियां थी और मैं और मेरा भाई, दो भाई थे। मैं घर में दूसरा बड़ा लड़का था। मेरे से पहले एक बड़ी बहन थी। सो इन सब की पढ़ाई लिखाई सब मेरे माँ बाप ने की है। और उस टाइम ऐसा था, फाइनेंशियली इतना हम स्ट्रांग नहीं थे। तो 1 साल की तो मेरा इंजीनियरिंग में 1 साल की फ़ीस तो मुझे कैसे कैसे करके हमने ले ली थी। बट सेकेंड ईयर में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हमको किसी से उधार लेना पड़ा था 15,000। मैं खुद एक्चुअली किसी के घर गया था और अम्मी के पहचान के थे वो, उनकी सहेली या कोई तो थे। तो मैं उनके घर गया था रात में, मुझे अभी भी याद है। रात में 10-11 बजे के करीब मैं उनके घर गया था और वहाँ से मैंने और 10,000 कुछ करीब पैसे लिए थे। और उन्होंने वो घर वालों का भी ऐसा था कि वो जो लड़के लोग पढ़ते हैं उनकी मदद करना चाहते थे वो। तो उन्होंने मुझे 1 टाइम की फ़ीस दे दी था। तो सेकेंड ईयर का फ़ीस हमने इस तरह भरा। थर्ड ईयर में जब हम आए तो थर्ड ईयर में ये पैसे का इशू हो गया था। तो मेरे मामू वगैरह से हम लोगों ने ऐसे कैसे करके वो लिए पैसे और फिर इसी तरह मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैंने इंजीनियरिंग में फ़र्स्ट क्लास भी आया मुझे और अच्छी पढ़ाई हो गई। उसके बाद द मेजर चैलेंज था कि जॉब, डिग्री होने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा था एक्चुअली। और उसके रीज़न्स भी थे क्योंकि मैं उस समय बहुत ही रिज़र्व था और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम था। तो मुझे कोई भी इंटरव्यू में मैं पास होता ही नहीं था कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे मैं उसका आंसर दे ही नहीं पाता था, क्योंकि या तो मैं भूल जाता था या मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो 6 महीने 7 महीने मुझे जॉब नहीं मिला। और कभी कभी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम था कि कभी कभी मैं इंटरव्यू देने जाता था लेकिन बीच रास्ते में वापस आ जाता था। तो फिर मैंने सोचा मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है अपना, मुझे अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, क्योंकि मुझ में ना पर्सनालिटी थी ऐसा कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकूं, ना कॉन्फिडेंस था। तो मैंने एक कोर्स अटेंड किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, चरनी रोड में था वो कोर्स। उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे चाचा ने मदद की और वहाँ पे मैं जॉइन हुआ। और उसमें मैं इंग्लिश स्पीकिंग भी मैंने सीखी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो भी मैंने सीखा। उसके बाद 10वीं में जैसे ही मैं आया, मुझे पता नहीं, मेरे माँ बाप ने भी बोला कि भाई तुमको 10वीं में अच्छा करना है। शायद वो उन्होंने पहले नहीं बोला होगा। वो एक बात मुझे दिल में लग गई कहीं तो।
और मैं पढ़ाई को सीरियस लेने लगा। 9वीं तक मैंने कुछ इतना सीरियस पढ़ाई नहीं किया था। 10वीं में मैंने कहा ठीक है चलो पढ़ के देखते हैं, और मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई। तो मेरे टेस्ट वगैरह, जो फर्स्ट टेस्ट होता है उसमें मार्क्स थोड़े अच्छे आ गए। तो मेरे एक सर थे जो आप हेडमास्टर बोलते हैं, जो क्लास का हेडमास्टर होता है, उन्होंने एक्चुअली पता नहीं मुझे देखा, मुझ में क्या देखा उन्होंने या परखा, उन्होंने आके मुझसे बात की और उन्होंने बोला कि मैं जो 1-2 बुक देता हूँ तुम उसको उन बुक्स को पढ़ो और देखो फिर आगे क्या होता है। तो उन्होंने मतलब 2-3 बातें बताई मुझे, और फिर मैं वो बुक्स पढ़ने लगा, और फिर वो मुझे मोटिवेट करने लगे एक्चुअली कि ऐसे पढ़ो और ये पढ़ो, मतलब वो मुझे गाइडेंस देने लगे। फारूक सत्तार उमर भाई हाई स्कूल में थे, वो उनका नाम था इकबाल सर, मैं जानता हूँ। तो वो मुझे एक्चुअली पुश करने लगे कि तू पढ़, तो आगे बढ़ और तू अच्छा करेगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। और मैं जैसा वो बोलते गए मैं वैसे करता गया, मैं पढ़ता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स भी अच्छे आते गए। तो मैं पढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं में मैंने टॉप किया। तो एक बच्चा जो 9वीं तक कुछ नहीं करता था, उसने 10वीं में अचानक से टॉप किया, तो सब हैरान थे। लेकिन ये मेरे सर और मेरे पेरेंट्स की वजह से जो मैं टॉप किया था। तो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, मतलब ये मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था, और उसी से मुझे मोटिवेशन मिला। उसके बाद से मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ और कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद फिर लाइफ आगे बढ़ती गई। मैं डिप्लोमा में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया, डिप्लोमा में मेरा डिस्टिंक्शन आया था। जो मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था वो था अपना स्कूल का। उसके बाद जब मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया, और वो था पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों का कोर्स। तो हमें मुझे इंग्लिश भी थोड़ा मेरा बेटर हुआ, क्योंकि उर्दू मीडियम के लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो उनको इंग्लिश बोलना और इंग्लिश समझ तो लेते, बट इंग्लिश बोलना उनको इतना अच्छा नहीं हो पाता है। अब पेरेंट्स के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, आप पहले तो ये पहचानो कि उनका क्या इंटरेस्ट है, और फिर अपने बच्चों को उस इंटरेस्ट में आगे बढ़ने के लिए आप पुश करते रहें। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये सजेशन है, और ख़ासकर उर्दू मीडियम के स्कूलों के लिए और बच्चों के लिए, कि जैसे मैंने पेरेंट्स को बोला, आपके लिए भी वही है कि आप पहले फाइंड आउट करो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कहाँ जाना है, क्या करना है। पहले तो ये एक रोड मैप बना लो कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं इसमें जाऊँगा या इसमें काम करूँगा। और एक चीज़ ये है कि आप अपने आप को कम कभी मत समझना। जैसे होता है कि इंग्लिश मीडियम, अगर आप कॉलेज में जाओगे या डिग्री करोगे या जॉब में जाओगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल के बच्चे हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कि वो आपसे थोड़ा आगे है। तो वो आपको थोड़ा बचना है उससे, और ये करना है कि आप समझो कि आप उनसे बेहतर हो। ये कॉन्फिडेंस और ये पर्सनैलिटी आप में आना चाहिए। बस ये है कि वही इंटरव्यूज़ में वगैरह थोड़ा सा आपको ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा इंग्लिश अपने को सुधारना पड़ेगा। वो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। जैसे कुछ इंग्लिश की एक बुक आती है इंग्लिश स्पीकिंग की, वो लेकर आप सीख सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग आप ट्राई कर सकते हो, बोलना, बातचीत करना। घर में आप बातचीत कर सकते हो अपनी बहन से, अपने भाई से, कि इंग्लिश में बात करो। तो आप अपने आप कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप कोर्स भी लगा सकते हो, कोर्स लगाओ इंग्लिश स्पीकिंग की। थोड़ा इंग्लिश बोलना तो आपको आना पड़ेगा। उम्मीद से जुड़ने का मेरा एक रीज़न ये था कि जो मेरे साथ पास में हुआ
वो ना हो, किसी बच्चे के साथ ना हो। लाइक फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा और स्ट्रगल्स और करियर गाइडेंस, लाइक मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं था मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। ना मेरे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे थे, ना कोई मेरे भाई या बहन थे जो पढ़ चुके थे। तो वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था मैं क्या चूज़ करूं। मुझे जो मिला मैंने वो चूज़ किया, और मैं थोड़ा लकी था कि मुझे उसमें कामयाबी मिल गई, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। तो करियर गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए मेरा ये एक मकसद था उम्मीद से जुड़ने का। कि उम्मीद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेमिनार्स देते हैं स्कूलों में जा के, करियर गाइडेंस हो गया और दूसरे लेक्चर्स हो गए। हम वहाँ जाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि उनके लिए मतलब क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, वो क्या कर सकते हैं। ये उम्मीद फाउंडेशन की कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करियर्स की जानकारी आम लोगों तक, खासकर स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक सही करियर चुन सकें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वीडियो को दूसरों से शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी एक ख़ास रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि वो हमारे एनजीओ के साथ मिलकर शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इंडिया के सारे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू।